हेलो गाइस, फाइनली यहाँ पे जेटपैक कंपोज का मैं कोर्स लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। मैं ज़्यादा ऐसी वीडियोस क्रिएट कर सकूँ, कोर्स क्रिएट कर सकूँ, क्योंकि मुझे आपसे सपोर्ट मिलेगा तभी मैं कोर्सेज ज़्यादा डाल पाऊंगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली गाइस, जेटपैक कंपोज ही क्यों यूज करते हैं? व्हाट इज जेटपैक कंपोज, राइट? क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर जेटपैक कंपोज क्या है। तो जेटपैक कंपोज बेसिकली क्या है? मॉडर्न लाइब्रेरीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए। अब आप पूछोगे सर हम जेटपैक कंपोज ही क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे फोन्स डेवलप हो रहे हैं, नए नए आर्किटेक्ट डेवलप हो रहे हैं, आर्किटेक्चर डेवलप हो रहे हैं, डिफरेंट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड डेवलप हो रहे हैं, तो पता है आप लोगों को बहुत मैसी है, क्योंकि अब डिफरेंट डिवाइसेस चलते हैं, हर डिवाइसेस में डिफरेंट वर्जन चलता है। तो हमें एक यूनिफाइड वे चाहिए था कि हम सबको असेंबल कर सकें, राइट? तो उसके लिए हमें जो जैसे डेवलप करते हैं उसको भी इम्प्रूव करना होगा। तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? जेटपैक कंपोज यूज करेंगे। बेसिकली इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहले तो जो हमारा बॉयलर प्लेट है, बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है कि आपको बार बार कोई एक सेम कोड रन करना पड़ रहा है, बार बार लिखना पड़ रहा है उसे मल्टीपल जगह। जेटपैक कंपोज हमें क्या हेल्प करता है? बॉयलर प्लेट कोड को रिमूव करने में मदद करता है, और जितने भी डिफरेंट वर्जन हैं एंड्रॉइड के उसमें कंसिस्टेंसी लेके आता है। ठीक है, तो ये दो हमारे सबसे बड़े बेनिफिट हैं जो हमारे पूरे कोर्स में हमें बहुत हेल्प करेंगे। फिर इसके बाद क्या है? जो फ्लो प्रैक्टिस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हमें आप कोई सा भी ऐप बनाते हो तो हमेशा हमें क्या करना पड़ता है? बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ती हैं कोड की, वरना आपका ऐप जब आप उसे स्केल करोगे तो कोड क्या हो जाता है? हमारा फट जाता है, राइट? तो इसीलिए हमें क्या है? बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है कोड फ्लो की। ठीक है, अब बेसिकली ये हमें और क्या क्या देता है? इसके साथ हमें क्या मिलती है? पावरफुल लाइब्रेरीज मिलती हैं जो क्या क्या कंसिस्ट करती हैं? ग्राफिक्स हो गए, नेविगेशन हो गया, लाइफ साइकिल हो गया, यूआई हो गया, हमारा मीडिया हो गया, सिक्योरिटी हो गया, डाटा एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। तो बेसिकली ये सारी जो हमारी लाइब्रेरीज हैं, एक तो बहुत वास्ट हैं जेटपैक कंपोज में, और जो हमें ज़्यादा बेटर एक्सेस देती हैं इंस्टेड ऑफ द ओल्ड डेवलपमेंट, राइट? अब जेटपैक कंपोज हम यूज ही क्यों करना है, राइट? कि जेटपैक कंपोज का अगर जो हमारा सिंपल कोटलिन के साथ हम यूआई यूज करते हैं, दैट वाज आल्सो गुड, राइट? सो हम ये यूज क्यों ही कर रहे हैं? तो बेसिकली क्या है? एक जो यूजर इंटरफेस है हमने इसे मॉडर्नाइज कर दिया है, मॉडर्न लुकिंग यूजर इंटरफेस है इसमें। इसमें फायदे क्या हैं डेवलपर्स को? एक तो लेस कोड होता है, जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा जल्दी होगा, हमें ज्यादा ज्यादा अच्छे टूल्स मिलेंगे। दूसरा बेनिफिट क्या है कि जो कोटलिन की एपीआईज हैं उसका भी एक्सेस है, क्योंकि जेटपैक कंपोज क्या यूज करता है? कोटलिन यूज करता है। तो बेसिकली हमें क्या मिल रहा है? जो हमारा एपीआई कोटलिन की जो ऑलरेडी लिखी हुई एपीआईज हैं जो हम अभी तक यूज करते थे उसका भी कनेक्ट है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है? ज्यादा अच्छा तरीका है बनाने का, और जो पुराने तरीके हैं वो भी हमारे पास क्या है? डिस्पोजेबल है, हमारे पास हमारे 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 पास अवेलेबल है। अब हम इसे ही क्यों यूज करेंगे? क्योंकि एक इसमें एक बहुत बड़ा चेंज है गाइस, कि अभी तक हम क्या यूज करते थे? इंपेरेटिव अप्रोच यूज करते थे अपने एंड्रॉइड उसको बनाने के लिए, यूआई बनाने के लिए। लेकिन अब क्या यूज करेंगे हम जेटपैक कंपोज में? डिक्लेरेटिव यूआई। इंपेरेटिव यूआई अभी तक हम जो कर रहे थे वो करते थे हम एक्टिविटी और एक्सएमएल का यूज करके, राइट? तो बेसिकली इसमें मेन इशू क्या था कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और बहुत सारे मूविंग पार्ट्स थे इसमें। अब जब मैं कह रहा हूँ बहुत सारे मूविंग पार्ट्स थे, तो इसका मतलब क्या है? पहले हमें यूआई लिखना होता था, उस यूआई के लिए हमें लॉजिक लिखना पड़ता था, फिर अगर लॉजिक में कुछ चेंज होता है तो यूआई में कुछ चेंज होता है, तो इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये क्या है? और इसमें एक और क्या इशू था कि यूआई जो था लॉजिक से होता था, जो भी मैंने आपको समझा दिया, और इनफ्लेक्सिबल कोड था। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी इसी मिसमैनेजमेंट का, कि बेसिकली हमें क्यों परेशानी होती थी। अगर मुझे एक लिस्ट रेंडर करनी है, ठीक है, एक लिस्ट दिखानी है जिसके अंदर कुछ आइटम्स हैं, तो मुझे पहले क्या करना पड़ता था कि मैं पहले एक रिसाइकलर व्यू बनाता था, फिर रिसाइकलर व्यू का एक अडेप्टर बनता था जो सारे व्यू होल्ड करता था, राइट? फिर उसके बाद एक आइटम को हमें क्या करना पड़ता था? व्यू होल्डर असाइन करना पड़ता था। तो ये जो तीनों स्टेप थे हमें परफॉर्म करने पड़ते थे। उसी के बाद हम क्या कर पाते थे? एक रेंडर कर पाते थे लिस्ट जिसके अंदर कुछ आइटम्स हो। तो क्या है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था। अब यही चीज अगर हम डिक्लेरेटिव अप्रोच के साथ करें तो ये बहुत सिंपल और सफिशिएंट एफिशिएंट होता है। इसमें क्या है? कोई बॉयलर प्लेट कोड नहीं है। बॉयलर प्लेट कोड का क्या मतलब है? अगर मुझे 3 बार सेम ही चीज, एक चीज के लिए 3 बार कोड लिखना पड़ रहा है, कि एक अगर मुझे आइटम चाहिए लिस्ट के अंदर तो मुझे 3 अलग अलग कोड लिखने पड़ रहे हैं, सो इट्स अ बॉयलर प्लेट कोड।
सो जेटपैक कंपोज क्या करता है, उस चीज को रिजॉल्व करता है कि हमें बॉयलर प्लेट कोड ही ना लिखना पड़े। अब इसमें क्या यूज करता है, डिक्लेरेटिव अप्रोच में क्या है कि हमें जो कोड चाहिए हम वो लिख सकते हैं, ना कि हर स्टेप को। क्योंकि अभी पहले क्या होता था, पहले हमें क्या आइटम चाहिए, पहले हमें वो डिक्लेयर करना पड़ता था, फिर उस आइटम को, आइटम का बिहेवियर है वो करना पड़ता था। बेसिकली बहुत सारे मूविंग पार्ट्स थे, बहुत चीजें लिखनी पड़ती थी। अब हमें क्या है कि सिंपल मुझे क्या चाहिए, कैसे वर्क करेगा, मैं सिंपल कोड लिख सकता हूँ उसका, एंड आई डोंट हैव टू डिस्क्राइब इट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, तो 3 अलग अलग जगह नहीं लिखना पड़ेगा हमें। तो ये क्या है, हमारे साथ, हमारे पास क्या है, बेनिफिट है जेटपैक कंपोज में। अब अगर मैं यही लिस्ट एक जेटपैक कंपोज में अगर मुझे रेंडर करनी है एक लिस्ट, तो मैं सिंपल एक चीज से रेंडर कर सकता हूँ, एंड दैट इज लेजी कॉलम। तो मैं अगर खाली लेजी कॉलम लिख दूं, लेजी कॉलम क्या होता है गाइस, जैसे हम यूआई में यूज करते थे कॉलम, ये यूज करते थे आइटम के लिए यूज करते थे, ऐसी इसमें एक हमारे पास क्या है, लेजी कॉलम है। तो लेजी कॉलम क्या करेगा हमारा, अगर मुझे एक लिस्ट डिक्लेयर कर रेंडर करनी है आइटम के साथ, तो वहां पे मुझे अडेप्टर रिसाइकलर व्यू लिखना पड़ता था, हर आइटम का अलग अलग वो लिखना पड़ता था। इसमें क्या है, मैं सिंपल एक लेजी कॉलम लिखूंगा एंड इट्स डन। मुझे 3 अलग अलग जगह उसे डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये क्या है, हमारे पास बेनिफिट है। और इससे क्या बचेगा, इस बॉयलर प्लेट कोड बचा, क्योंकि अब मैं सिंपल एक जगह लिखूंगा एंड आई एम डन। पहले हम क्या करते थे कि पहले यूआई एक्सएमएल में लिखते थे, ठीक है, फिर उसके बाद एक्टिविटी आती थी हमारी, दोनों कनेक्ट होती थी एक दूसरे से, क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते थे। फिर उसके बाद जब हम दोनों चीजों को एक साथ रेंडर करते थे, तो हमारा क्या जनरेट होता था, ऐप जनरेट होता था, जिससे क्या है हमारा यूजर इंटरेक्ट कर पा रहा है। ये क्या है, बहुत कम्बरसम प्रोसेस है। अब क्या है, हम सिंपल एक्टिविटी में कोड लिख के एंड वी विल रन द ऐप। सो हमें क्या फायदा है इसमें कि हमें अब अलग से एक्सएमएल कोड नहीं लिखना पड़ेगा, एंड इट विल सेव अस क्वाइट सम टाइम। अब डिक्लेरेटिव हम सिंपल क्या यूज कर सकते हैं जेटपैक कंपोज में, जो हमारा डिक्लेरेटिव यूआई है हम सिंपल उसे यूज कर सकते हैं और डायरेक्टली कोड लिख सकते हैं। अब अगर इसका एक एग्जांपल लेना हो कि डिक्लेरेटिव यूआई होता क्या है, तो गाइस ये एक क्या है, हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है। तो इसमें देख लेते हैं कि बेसिकली जेटपैक कंपोज का कैसे वर्क करता है। तो जैसा आप इसमें देखोगे, ये क्या है, हमारा एक फंक्शन है जो हमने क्या क्रिएट करा है जेटपैक कंपोज में। अब बेसिकली इसमें क्या क्रिएट किया है, मैंने एक कार्ड क्रिएट करा। कार्ड हम एक्सएमएल में भी क्रिएट करते थे। अब अगर आप इसमें देखोगे, ये बहुत इजी है कि जैसे मैंने एक कॉलम लिया, कॉलम में मैंने कोई फंक्शनैलिटी लगा रखी है, देखो अगर आप क्लिकेबल है, और जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। अब उसमें कोई इमेज रिसोर्स भी है, कोई एनिमेटेड टेक्स्ट भी है, ये हमारा जो यहाँ पे दिखेगा। तो बेसिकली इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी इजी टू रीड। तो ये बहुत इजीली आप रीड आउट कर सकते हो एंड बहुत इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो हमारा जो यूआई है, आप देख सकते हो कितना इजी है, राइट। इसमें कोई इशू नहीं है, बहुत इजीली लिख रहे हैं। जो सेम चीज हमें एक्सएमएल में, और फिर उसके लिए पहले हम क्या करते थे, एक्सएमएल में सेम चीज को हम पहले पूरा डिक्लेयर करते थे, सब कुछ लिखते थे। देन उसके बाद हम किस में जाते थे, अपनी मेन एक्टिविटी में जाते थे, उससे कनेक्ट करते थे, एंड इट्स अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस। सो अब क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, सिंपल अब मेन एक्टिविटी में, या फिर हम अगर कोई कंपोजेबल फाइल बनाए, कंपोजेबल फाइल क्या होगी कि हम एक फंक्शन बनाएंगे। जैसे यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है @composable, तो ये क्या हो गया, हमने एक कंपोजेबल फाइल क्रिएट कर दी, फंक्शन क्रिएट कर दिया, जिसको हम चाहे कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या हो गया गाइस, हमारा डिक्लेरेटिव यूआई हो गया। अब क्या करते हैं, सीधा चलते हैं गाइस प्रोजेक्ट पे, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि कैसे हमें कोड करना है, बिकॉज यू विल ओनली लर्न बाय कोडिंग। सो लेट्स गो।